हेलो। हाय फ्रेंड्स। आज निफ्टी का एक्सपायरी था और आज हमने देखा कि कल जो एनालिसिस किया था बिल्कुल वैसे ही मार्केट गया। वो तो मैं चार्ट्स पे आपको दिखा ही दूंगा, लेकिन मजा अब आएगा क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी खत्म हो चुका है और अब आ सकता है रियल मूव। मतलब मार्केट आइदर ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। अब मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट है बेरिश, लेकिन हम फिर भी बुलिश ट्रेड को अवॉइड नहीं करेंगे, बुलिश व्यू को हमारे माइंड से बाहर नहीं रखेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट इधर कुछ लिक्विडिटी तैयार कर रहा है बिफोर द नेक्स्ट रियल मूव। ठीक है, अब रियल मूव और नेक्स्ट रियल मूव ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन हम इसको चार्ट में समझेंगे ताकि कंफ्यूजन ना आए। और कल का दिन वेडनेसडे 20 मई को मार्केट में हम कौन सा लेवल्स के बाद एक्टिवेट होंगे और आज एग्जैक्टली कल क्या बोला था और क्या क्या हुआ, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं चार्ट पे, लेकिन उसके पहले ट्रेडिस्तान में अब सभी दर्शकों को स्वागत है। तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। ये रहा आज का कैंडल। जो कैंडल कल बताया था कि इस स्विंग हाई के ऊपर जाएगा और सस्टेन करेगा तब हम बुलिश बनेंगे, और 23,600 के नीचे ब्रेक एंड सस्टेन करेंगे तो हम बेरिश बनेंगे। इसके बीच में जो जोन होगा ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। और आज देखो मार्केट बिल्कुल भी नो ट्रेड जोन में था। आज कोई ट्रेड लेना ही नहीं था, जो कि कल मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया था। दूसरा चीज क्या बताया, वही हुआ मार्केट पे। दूसरा चीज बताया कि मार्केट में हम लोग पहले देखेंगे कि मार्केट का मूव क्या हो सकता है, और मार्केट में कुछ रियल मूव मैंने कहा था कि ये शायद फेक मूव मुझे लगता है। और देखो भाई साहब वही हुआ। मैं कल बताया था कि ये जो मूव देखने को मिल रहा है ये मुझे फेक मूव लगता है, और ये मूव ट्यूसडे तक कंटिन्यू हो सकता है। और हमको अगर वेडनेसडे मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो हम सोचेंगे कि ये फेक मूव नहीं था, रियल मूव था। अगर मार्केट नीचे आने लगे तो हम समझेंगे कि ये वाला असल में फेक मूव था, और ये ट्यूसडे को हमको पता नहीं चलेगा। और वही हुआ, मार्केट ने ऊपर जा नहीं पाया, इस स्विंग हाई के ऊपर गया ही नहीं, उसके नीचे से ही मार्केट ने नीचे का मूव ले लिया। लेकिन ये नीचे का मूव भी एक साइडवेज था। मैंने एक चीज, तीसरा चीज ये बताया था कि मार्केट में मैं बेयरिश हूं 40%, ठीक है, और मैं साइडवेज या रेंज बाउंड हूं 40 टू 45%, और बुलिश हूं मैं 10 टू 15%। और देखो ये 40 टू 45% वाला यही मूव कर गया। और ऐसा दिन आपको ट्रेस करना होता है ऑप्शन चेन और डेटा को देख के। कल हमारे पास, मैं जब वीडियो किया था, डेटा आया नहीं था, तो मैंने ऑप्शन चेन से ही पता किया कि आज का दिन साइडवेज होने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ न्यूज की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। और लास्ट में ये जो मूव आया, दैट इज माय सेकंड व्यू, जो कि एक बेयरिश सेंटिमेंट का था। लेकिन ओवरऑल ओवरऑल हम इसको बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट, और इस मार्केट में सिर्फ सेलिंग किया जाता है, बायर्स के लिए ये मार्केट होता ही नहीं है। इसलिए मैंने लेवल्स दिया था 23,600 टू 23,850। ये जोन आपके लिए नो ट्रेड जोन होगा। एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट रिएक्शन दिया है। आप देख लो मार्केट सुबह से क्या किया। मार्केट सुबह छोटा सा गैप डाउन देता है, और गैप डाउन के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली एक रेंज में रहता है, और रेंज का ब्रेक होने के बाद भी एक रेंज बाउंड, और आखिर में 3 बजे, 2-2:30 बजे के बाद, ये कौन सा टाइम का कैंडल है मैं देख लेता हूं एक बार, 2:30 के बाद, हाँ, 2:30 बजे के कैंडल के बाद मार्केट ने एक मोटा मोटी डाउन साइड मूव दिया है। अब कल 20 मई को क्या हो सकता है, कल निफ्टी का एक्सपायरी खत्म हो चुका है। अब निफ्टी में क्या हो सकता है, कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा वो बता दे। पहले मैं लेवल्स बता दूंगा, उसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट में काम करना है। अब देखो दोस्तों, अब है कि आप अगर कॉल साइड में जाना चाहते हो तो आपके लिए एग्जैक्टली वही रहेगा। 23,860 के ऊपर ही कॉल के बारे में सोचा जाएगा, और टारगेट होगा 23,997 तक ही, पहला टारगेट, ठीक है। उसके बाद 24,000 के ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो 24,200, 24,600, 24,800 ये आएगा। ये आप याद रखना, कल ही नहीं आएगा, मैं ऊपर का व्यू मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब मार्केट 23,800 के ऊपर जाने पर ही मत कूदना,
23,800 के ऊपर मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करेगा 30 मिनट्स के लिए, तब ही कॉल के बारे में सोचा जाएगा। इस 30 मिनट्स में आइदर मार्केट कुछ इस तरह का मूवमेंट करके मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट कुछ इस तरह का मूवमेंट करके नीचे जाके फिर ऊपर जाने लगेगा। और इस टाइम पे एक बार ब्रेकआउट से हम लोग ट्रेड में नहीं घुसेंगे, हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। अगर रीटेस्ट दिया तो लेंगे, अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर जाने लगा तो हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे। ठीक है, याद रखना बुलिश ट्रेंड में अंधाधुंध नहीं घुसने का। ठीक है, अब मार्केट में पुट साइड कब एक्टिवेट होगा? अब पुट साइड एक्टिवेशन के लिए मैं बोलूंगा कि 23,500 के नीचे मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो आपका टारगेट, ये भी मिनिमम 30 मिनट्स आपको ब्रेक एंड सस्टेन करना होगा। उसके बाद कुछ स्पाइक पे आप एंट्री करेंगे और फॉल के लिए वेट करेंगे। स्विंग हाई जो होगा उसको आप स्टॉप लॉस देंगे और आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट होगा 23,330। याद रखना ये लेवल तक ही मार्केट आएगा, लेकिन हम लोग इधर से ही मार्केट से आउट हो जाएंगे। क्यों आउट होंगे? हो सकता है दिस पॉसिबिलिटी। सो इस पॉसिबिलिटी की वजह से बोल रहा हूं, मार्केट ने इधर एक सपोर्ट लिया, इधर एक सपोर्ट लिया, हो सकता है मार्केट कुछ इस तरह का मूवमेंट देके इधर से आए और फिर अपना मूवमेंट ऊपर की तरह बना दे। तो हम लोग इस जोन से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मैक्सिमम है 23,330। आप चाहे तो 23,360 पे भी आउट हो सकते हो। मोटा मोटी आप मान लो एंट्री हुआ आपका 23,460, तो आपका 100 पॉइंट चार्ट पे, तो ऑप्शन चेन में आप 50 रुपया पकड़ लो, ये मैक्सिमम आपका होगा, तो इसमें आपको निकल जाना होगा। लेकिन ब्रेक एंड सस्टेन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 500 के 23,500 के नीचे ब्रेक और सस्टेन होना पड़ेगा 30 मिनट, तभी घुसा जाएगा, नहीं तो ट्रेड कल भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मार्केट हम समझेंगे तब भी अपना रियल मूव नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और मैं क्यों बोल रहा हूं हम लोग इसके पहले ही निकल जाएंगे? हो सकता है मार्केट इधर लार्ज लिक्विडिटी पूल क्रिएट करे, इसलिए मार्केट कुछ इस तरह का मूवमेंट दिखाए और अल्टीमेटली जब गिरेगा तीनों को सुला के मार्केट गिर जाएगा नीचे, ये भी हो सकता है। तो हम लोग तैयार रहेंगे। और मैं बता दिया कि इस लेवल के ऊपर ब्रेक और सस्टेन करेगा तो हम लोग 23,997, और 23 इस लेवल के नीचे 23,500 के नीचे कुछ इस तरह का मूवमेंट होगा, तब हम लोग लेंगे नीचे का, और हम लोग इस तरह तक नहीं जाएंगे, 23,360 या 23,330 तक लेके चले जाएंगे। अब समझ लो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा। इंस्ट्रूमेंट के लिए आपके लिए आप पुट बाय कर सकते हो, लेकिन आपका एक पुट सेल करके रखना भी इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है मार्केट एक फॉल के बाद कुछ इस तरह का सारा दिन दे और आखिर में कुछ इस तरह का फॉल आ जाए, तो इस जोन को निकालने के लिए, आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक डेबिट स्प्रेड बना सकते हो, या तो आप कॉल सेल भी कर सकते हो, विच इज आई थिंक बेटर, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अबव स्विंग हाई जो तैयार होगा उस हिसाब से कॉल सेल भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी, देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया आज का दिन। अब बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी भी सेम टू सेम निफ्टी की तरह ही किया, सॉरी ये तो निफ्टी का ही है, बैंक निफ्टी भी सेम टू सेम निफ्टी की तरह ही किया। बैंक निफ्टी ने कल का हाई जो था उस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी को स्वीप हंट करके मार्केट नीचे चला आया। अब मार्केट में हम कैसे ट्रेड करेंगे कल के दिन के लिए? बैंक निफ्टी में तो कोई भी कॉल या पुट बाय ही नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेल किया जाएगा। कॉल सेल नीचे के लिए, पुट सेल ऊपर के लिए। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का लेवल देखो, बैंक निफ्टी में आप पुट कब खरीदोगे? आप पुट खरीदोगे मतलब कॉल कब सेल करोगे? जब मार्केट 53,191 मतलब 53,000 के नीचे ब्रेक और सस्टेन होगा, तो आपका टारगेट 52,716 पहला टारगेट होगा और 52,000 आपका टारगेट 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब लगभग इस जोन तक। और आप कब ऊपर के बारे में सोचोगे? ऊपर के बारे में मैं बोलूंगा 54,200 के ऊपर ही आप कुछ सोचना ऊपर के बारे में, और ये भी ब्रेक एंड सस्टेन करेगा 30 to 45 मिनट्स, तब ही जाके आप ऊपर के बारे में सोचना 55,000 तक। ठीक है, ये भी आप पुट सेल के बारे में सोचोगे। कल बैंक निफ्टी में कोई बाई, ना कॉल बाई होगा ना पुट बाई होगा, कोई भी बाई कल नहीं होगा। तो चलो अब हम इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या है चलो उसको देख लेते हैं। पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में सेंसेक्स क्या किया? सेम टू सेम सेंसेक्स ने कुछ, ये जो स्विंग हाई है इस स्विंग हाई के ऊपर आज नहीं गया, तो आपके लिए ट्रेड लागू नहीं होता है आज का दिन। और आप देखो कल भी आप, अगर आपका बुलिश व्यू चालू होगा 76,000 के ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा 30 मिनट्स, तो आपके लिए जो अगला टारगेट आएगा वो होगा 76,600 और उसके बाद होगा 77,000, ये होगा बुलिश टारगेट। अब बेयरिश टारगेट क्या होगा? बेयरिश टारगेट के लिए हमको पुट साइड में जाना होगा और पुट साइड में हम लोग 75,000 के नीचे ब्रेक एंड सस्टेन करेगा 30 मिनट्स,
तब हम लोग 74,800 में हमारा एंट्री लेवल होगा लगभग, और हम लोग क्या करेंगे 74,200 या 74,300 तक हमारा नीचे का हम टारगेट को रखेंगे। इसके बाद मार्केट अगर 74,000 के नीचे ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, तब हम लोग हमारा दूसरा टारगेट 73,964, मतलब इसके नीचे, इस लेवल के नीचे ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो 73,000 हमारा फिर से फाइनल टारगेट होगा अभी के लिए। ठीक है, ये कल का दिन नहीं बोल रहा हूं मैं, बायस बोल रहा हूं। कल के लिए हम क्या है, कल के लिए हम दोनों तरफ ही खुले हैं। ठीक है, हम कल ऊपर के लिए भी खुले हैं, नीचे के लिए भी खुले हैं। हम लोग कोई बायस नहीं बनाएंगे। अगर जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन तो ऊपर, या तो हम मोटा मोटी साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ के सस्टेन करके नीचे जाता है तो हम नीचे जाएंगे। बीच में कुछ भी हो, हमारे लिए ऑप्शन बायर्स के लिए नो ट्रेड डे होगा कल भी। ठीक है, क्योंकि देखो अब मई महीना हो चुका है, हम देख पाएंगे, पिछले का अनुभव से मैं बता रहा हूं, इस मंथ ऑफ मई में मार्केट में बहुत साइडवेज एक्शन देखने को मिलता है। देखो ये पिछले साल का मई है, आपको एक रेंज बाउंड में ही मार्केट को दिखने मिलेगा। तो हम लोग कोई बड़ा टारगेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, हम लोग छोटा छोटा टारगेट लेंगे, छोटा छोटा टारगेट को करेंगे। लेकिन याद रखना कि अभी जो टाइम चल रहा है, ये टाइम बिगिनर्स के लिए और जो इंटरमीडिएट है, ठीक है, इन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ऑप्शन में आपका लॉस होने का चांसेस इस मार्केट में ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पहले सीखना पड़ेगा, पहले लिक्विडिटी को समझना पड़ेगा, फिर आपको जो ऑप्शन चेन होता है, इस चेन को समझना पड़ेगा कि आप कौन सा वीक का एक्सपायरी का खरीदोगे। आप खरीदोगे तो आईटीएम खरीदोगे या एटीएम खरीदोगे, ये बहुत सारा चीज होता है जिसके ऊपर मार्केट का मूवमेंट डिपेंड करता है। तो आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप हेज करके करो या मत करो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो आप तो जानते हो कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना पड़ता है, कौन सा वीक का लेना होता है, क्या आईवी होना पड़ता है, क्या आईवी नहीं होना पड़ता है, आईवी नेगेटिव में क्या करना पड़ता है, आईवी पॉजिटिव में क्या करना पड़ता है। ओआई चेंजेस के ऊपर आपका स्ट्राइक प्राइस भी चेंज होगा, ओआई चेंजेस के ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि आपका डेल्टा कितना है। ये सब चीज आपको कैलकुलेट करके आप ऑप्शन बाइंग में या सेलिंग दोनों में ही आप जा सकते हो। तो ये तो एक्सपीरियंस ट्रेडर को पता है। ठीक है, तो मैं और इसको लंबा नहीं करूंगा, मैं एक बार देख लूंगा कि अब चल क्या रहा है ओवरऑल मार्केट सिनेरियो। ओवरऑल मार्केट सिनेरियो में एक झलक देख लेते हैं। देखो अमेरिकन मार्केट अभी भी नहीं खोला है, तो हम लोग इसको नहीं देख पाएंगे। गिफ्ट निफ्टी अभी तक जो है, अभी तक फ्लैट ही है, मतलब जो बंद होने के बाद कुछ अच्छा खासा कुछ ये नहीं हुआ है। क्रिप्टो करेंसी में एक थोड़ा सा नेगेटिव व्यूज है। क्रूड ऑयल भी फ्लैट ही है। ठीक है, अब इससे कोई पता नहीं चल रहा है, इसमें फ्लैट ही दिखने को मिल रहा है, मतलब अभी के लिए ना ऊपर ना नीचे का मूव तय नहीं हुआ है। और यूएसडी आईएनआर जो है, इसमें हमको थोड़ा सा नेगेटिव व्यू देखने को मिल रहा है। तो एक बार इस चार्ट को एक बार ओपन कर लेते हैं, यूएसडी आईएनआर को एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर, अब देखो ये बढ़ता ही जा रहा है। ये चीज जब तक बढ़ता ही जाएगा, तब तक इंडियन मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए दिस इज अ नेगेटिव व्यू। ठीक है, अब हो सकता है मार्केट कल गिर जाए और निफ्टी उठ जाए, हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब तक ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, हमारा मार्केट का जो सेंटीमेंट है ओवरऑल, ठीक है, ये सेंटीमेंट ओवरऑल इज बेरिश। ठीक है, याद रखना। बाकी अभी से कुछ पता नहीं चल रहा है, रात में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नजर रखना, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। और जो नजर रखना होगा आपको ये निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी जो है, गिफ्ट निफ्टी के ऊपर नजर रखना होगा, यूएसडी आईएनआर के ऊपर तो नजर रखना ही होगा। और उसके साथ जो ऑयल प्राइसेस है, ये अगर बढ़ रहा है, मान लो 113 115 हो रहा है, इसका मतलब सेंटीमेंट नेगेटिव हो रहा है। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अभी के लिए मैं चलता हूं। कल का दिन बिगिनर्स थोड़ा वॉच करो, देखो क्या रियल मूव आ रहा है। और मैं बाकी सब बोल ही दिया हूँ, वीडियो को पॉज करके देख लेना। लेवल्स को जो लेवल्स है मेरा चार्ट पे, वही लेवल्स को अपना चार्ट पे अगर चाहो तो रख सकते हो, ताकि आपको सुविधा हो। और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक लाइक में आपका कुछ जाता नहीं है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और दूसरा बात है, फेसबुक में फॉलो और यूट्यूब में सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज मैं पहले मतलब जब मार्केट नेक्स्ट दिन क्या करने होता है, मैं एनालिसिस अगले ही दिन, पिछले ही दिन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। तो यही है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग एंड बाय बाय।